मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा ऊपर वाले का जिसने मुझे मौका दिया आज आपके बीच में आने का, झारखंड के अंदर आने का, रांची के अंदर आने का। फ्रंटलाइन लीडरशिप का थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरी कहानी आप लोगों के सामने रखने का मुझे मौका दिया। मेरे सभी कलीग आज जो मेरे साथ स्टेज शेयर करेंगे, दिनेश भाई, शिवम भाई, जॉली मैम, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट जिसने एक आम इंसान की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं जिंदा लाइव? ओके, बहुत सारे लोग हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? यस और नो? प्लीज एक चीज याद रखना यार, आज का दिन जो है ना वो सबसे स्पेशल दिन है तुम लोगों के लिए। ईच एंड एवरी वन, हर इंसान जो इस हॉल के अंदर आज बैठ गया, भले ही उसे जबरदस्ती लाके बिठाया गया हो, ये वो हर इंसान के लिए आज का दिन एक लाइफ चेंजिंग डे साबित हो सकता है अगर आपका पूरा पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन कुछ नहीं करना है, जितनी एनर्जी आपको यहाँ से आज लीडर डिलीवर करेंगे, आपने उतनी ही एनर्जी अपनी तरफ से वापस डिलीवर करनी है। क्या आप लोग तैयार हैं? बस यस नो बोलना है, हाथ ऊपर नीचे करना है, तालियां बजानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और एक चीज याद रखना दोस्त, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? सीसीटीवी कैमरा नहीं, उससे भी ऊपर एक है, उसकी नजरों से कोई नहीं छूट सकता। हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, लीडरशिप का बिजनेस है, टीम को लीड करने का बिजनेस है, लोगों को संभालने का बिजनेस है। और अगर आप अपना हाथ नहीं उठा सकते, अगर आप यस नहीं बोल सकते, तो आप डिजर्व नहीं करते बड़ी टीम बनाना। और ऊपर वाला देख रहा है। अभी जैसे मैंने बोला ना कि एक्साइटेड है, कुछ लोगों ने यस हाथ करके बोला और कुछ लोगों की यस भी नहीं निकली, बताओ अंदर से, इतनी तकलीफ है। सो आपको आज का जो ये दिन है ना, आज छोड़ दीजिए बाहर जो हो रहा है, सब कुछ भूल जाइए, यहीं पे रहिए, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। 40 मिनट, मुझे 40 मिनट में खत्म करना है और समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं आज की अपनी स्टोरी सुनाने से पहले छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, आपने यस बोला, क्योंकि अगर आप ना बोलते तो स्टोरी तो मैं फिर भी सुनाता, तब भी सुनाता। ये हमारे बाली जी की आदत है, तो मैंने कहा मैं भी आपको बोल देता हूँ। सो बेसिकली होता ये है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिस्टर विकास बहल इनका नाम होता है, ये बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, दिल्ली में रहा करते थे। इनको एक जगह से इनविटेशन आता है कि आपको आगे एक सेमिनार करना है। ये डॉक्टर साहब के जीवन का ये बहुत बड़ा सेमिनार होता है, पहली बार, फर्स्ट टाइम लाइफ में इनको 1000 लोगों को फेस करना होता है। सो ये डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, 3 दिन बाद सेमिनार की डेट होती है, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद तैयारी करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि पहली बार 1000 लोगों को फेस करना था। तो डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, 3 दिन बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर साहब को जाना होता है बहुत दूर, लगभग 16 घंटे की जर्नी बाय फ्लाइट। सो जब डॉक्टर साहब दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठते हैं, तो फ्लाइट में बैठने के बाद जैसे ही 4 घंटे का रास्ता तय होता है, वैसे ही फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस आ जाती है, आंधी तूफान, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर साहब को रास्ते में, आधे रास्ते में ही लैंड करना पड़ता है। जहां वो लैंड करते हैं, वहां से नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होती है, जहां पे सेमिनार होता है, उसका रास्ता लगभग 8 घंटे का होता है बाय कार। और आंधी तूफान इतना होता है कि कोई भी कार वाला डॉक्टर साहब को मिलता नहीं कि वहां तक चले गए। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाला मिलता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं आपको पहुंचा तो दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान बहुत है, हो सकता है बीच में गांव का रास्ता है, कहीं जंगल में चले जाए, कहीं रास्ता भटक जाए, तो मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ, लेकिन गारंटी नहीं कि आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तू ले चले। ये जाते हैं और होता वही है कि वो डॉक्टर साहब जिस टैक्सी वाले के साथ जाते हैं, उसकी टैक्सी रास्ता भटक जाती है और वो किसी जंगल में, गांव में एक टैक्सी घुस जाती है। बारिश, आंधी तूफान बहुत हो रहा होता है। जब आगे रास्ता नहीं मिलता तो दूर में एक छोटी सी कुटिया होती है, छोटी सी झुग्गी होती है, जिसको बोलते हैं झोपड़ी। उस झोपड़ी के अंदर एक लाइट जल रही होती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार रास्ता तो मिल नहीं रहा, चलो यहीं चलते हैं।
वो वहां चले जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां जाके देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत लगभग 90 साल की उस कुटिया के अंदर भगवान की पूजा कर रही होती है, और उसी कुटिया के अंदर एक छोटी सी खाट पे एक 2 साल की छोटी सी बच्ची होती है। सो डॉक्टर साहब उस माता से, जो वहां पे बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत, उनसे बोलते हैं कि माता जी थोड़ी देर के लिए मुझे जगह दे दीजिए, उसके बाद जब बारिश बंद होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो माता जी उनको जगह दे देती है रहने के लिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर होते हैं और उनको लगता है कि जो खाट में छोटी सी 2 साल की बच्ची है वो थोड़ी ऐसी लग रही है कि उसकी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं कि माता जी छोटी सी बच्ची कौन है? तो माता जी बताती हैं कि बेटा ये मेरी पोती है, इस बच्ची के माता पिता का देहांत हो गया आज से कुछ समय पहले, और ये मेरी पोती है और इसको एक बीमारी है, कार्डियो प्रॉब्लम, और वो कार्डियो प्रॉब्लम जो है इसको बचपन से है, और कहते हैं कि इस कार्डियो प्रॉब्लम का जो इलाज है वो एक ही जगह में है और उस जगह का नाम है दिल्ली, और वो भी एक ही डॉक्टर के पास है, उस डॉक्टर का नाम है विकास बहल। तो ये जो डॉक्टर होते हैं इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये वही डॉक्टर थे जिनको वो माता जी दुआ कर रही थी कि कहीं से हे भगवान ये डॉक्टर मेरी कुटिया में आ जाए। और हुआ यही, डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए। डॉक्टर ने बोला कि मैं तो अपनी कहानी लिखने चला था, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा हूं, आज मुझे समझ में आया। सो कहानी का सार ये है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी मर्जी से नहीं बैठे हैं। ये जो कुर्सी पे आज आप बैठे हैं आपकी मर्जी नहीं है, ये मर्जी ऊपर वाले की है जो आप यहाँ पे आज बैठे हैं। और अगर ऊपर वाले की मर्जी है कि यहाँ पे बैठना है तो यहाँ पे बैठने के बाद भूल जाइए कि बाहर क्या हो रहा है, और अगला जो सेशन है 3 घंटे 2.5-3 घंटे का, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज जीवन बदलने का दिन है। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, तो मेरी कहानी, ये वाली लाइट बंद हो सकती है आगे वाली? मेरी कहानी एक आम इंसान की कहानी, कोई ऐसा सेलिब्रिटी सुपरस्टार या सुपर पावर मेरे पास है नहीं। मेरा जन्म उत्तराखंड के अंदर हुआ, जैसा अमर जी ने कहा। वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत मेरे परिवार में मेरी माता जी ने करी। मेरी माता जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। और ये बिजनेस मेरे परिवार में बाई चॉइस नहीं आया, बाई चांस आया। बाई चांस इसलिए कहूंगा क्योंकि इस बिजनेस को करने वाले जो शख्स थे वो और मेरी मदर एक ही गांव में रहा करते थे, तो उन्होंने बाई चॉइस इस बिजनेस को चुनाव किया करने का, और मेरी मदर ने बाई चांस इसको ज्वाइन किया क्योंकि उनकी बात रखने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो इसका मैं बाई चॉइस और बाई चांस की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिसके जीवन में वेस्टीज बिजनेस बाई चांस आता है वो कभी भी वेस्टीज के लिए सीरियस नहीं होता, और जो वेस्टीज बिजनेस को बाय चॉइस करता है वो पहले दिन से वेस्टीज बिजनेस के लिए सीरियस होता है। तो मेरी मदर और वो शख्स जिन्होंने मेरी मदर को ज्वाइन कराया था, उनका दीदी भैया का रिश्ता था। मेरे मुंह बोले मामा लगते थे, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरी मदर इग्नोर नहीं कर पाई क्योंकि एक ही गांव के थे। तो उनकी बात रखने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और बाई चांस ये बिजनेस मेरे परिवार में आ गया 2012 में। इफ आई टॉक अबाउट माय मदर, मेरी मदर जो है वो दिल्ली के अंदर, इस बिजनेस से पहले दिल्ली के अंदर पंचशील पार्क नाम की एक जगह है जहां पर मेरी मदर एक केयर टेकर की जॉब करती थी, आया की जॉब। आया का नाम समझते हैं? यस। आया दीदी जो बसों में, वैन में बच्चों के साथ बैठती, उन्हें चढ़ाना उतारना, उनके डायपर क्लीन करना, उनका ध्यान रखना, केयर टेकिंग करना। सैलरी मिलती थी 2000 रुपए सन 2000 में, और नौकरी मेरी मदर ने छोड़ी थी 2015 में, सैलरी पहुंची थी 17,000 रुपए। मेरे परिवार के अंदर मेरे मदर, मेरे पिताजी जो हैं, ये मेरे पिताजी हैं। अगर आप ध्यान से फोटो देखेंगे, पीछे वाला को शायद नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे मेरे पिताजी का जो उल्टा हाथ है वो हैंडीकैप है। हमारे गांव के अंदर एक हादसे के अंदर उनका लेफ्ट हैंड में ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे घर का पालन पोषण मेरी मदर ने ही किया। बहुत सारे काम जो एक संपूर्ण इंसान कर सकता है वो मेरे पिताजी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से मेरे घर का सारा भार यंग एज से मेरी मदर ने संभाला। मेरी फैमिली में मेरे अलावा 3 बहन भाई, 3 मेरी बहनें, मैं सिंगल ब्रदर हूँ अपनी फैमिली के अंदर।
यंग एज में मुझे भी नौकरी करनी पड़ी क्योंकि घर परिवार के अंदर बहुत चैलेंजेस थे बचपन से ही। आप समझ सकते हैं जिसके घर के अंदर आदमी हैंडीकैप हो, मेरी मदर 5वीं पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं सकते थे, तो पहले दिन से जिस दिन से मेरे पिताजी के साथ ये चैलेंजेस आए उस दिन से मेरे परिवार में चैलेंजेस आने शुरू हो गए। बट कहते हैं ऊपर वाले ने जो लिख दिया वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारे भी पढ़ाई लिखाई हुई, मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ पाया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लाजपत नगर दिल्ली के अंदर सेंट्रल मार्केट में एक दुकान है बलदेव जनरल स्टोर, ये वहां की फोटो है। तो मेरे को भी कहते हैं ना कम पढ़े लिखे इंसान के पास चॉइस भी नहीं होती कि वो किसी कंपनी में जॉब कर ले, तो मेरे को चॉइस नहीं थी, जिसने जहां लगाया मैं वहां लग गया। मैंने 2 साल कोरियर कंपनी में जॉब की, उसके बाद फाइनली मेरा 12 साल का जो करियर रहा, अनुभव वो रहा एक रिटेल सेक्टर के अंदर। लाजपत नगर के अंदर एक दुकान है बहुत छोटी सी, जहां पर मैंने 12 साल जॉब करी। मेरी भी सैलरी जब स्टार्ट हुई थी तो 7,000 रुपए थी, और जब मैंने छोड़ा था वेस्टीज, जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और अपनी जॉब को छोड़ा, तब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी जब मैंने वेस्टीज को चुनाव किया था। मैंने अपनी 1 लाख रुपए की सैलरी को छोड़ के वेस्टीज को अपना करियर बनाया, लेकिन उसके पीछे टर्निंग पॉइंट है मेरे भाई। और मैं चाहूंगा इस हॉल के अंदर बैठा हर एक शख्स जो है कभी भी जीवन में उसकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट ना आए कि उसके बाद उसे वेस्टीज की कीमत समझ में आए। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट था सन 2015, 22 सितंबर 2015 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मैं अपने घर से, अपने ऑफिस से घर जा रहा था। बिजनेस 2012 में मेरे परिवार में आ गया था और 2015 तक भी हमारे को 0 इनकम आती थी वेस्टीज से। Why? Because हमने वेस्टीज को बाय चॉइस नहीं किया, बाय चांस किया। लेकिन जिस इंसान ने बाय चॉइस किया था उनकी इनकम 2015 तक 60,000 पहुंच गई थी, जो मेरी मदर के अपलाइन थे। देन माय मदर रियलाइज 2015 के अंदर, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, माय मदर रियलाइज कि मेरे साथ एक ही दिन ज्वाइनिंग लगी, एक ही दिन काम स्टार्ट किया, लेकिन एक व्यक्ति की इनकम आ रही 60,000 रुपए, एक व्यक्ति की इनकम आ रही मात्र 200-250 रुपए पर मंथ। तो मेरी मदर ने 2015 जनवरी से वेस्टीज में काम करना शुरू किया और ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को अचीव कर लिया। इनकम आती थी 4-5 हजार रुपए। वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल को अचीव करने के लिए भी 8-9 महीने लगे। जैसा मैंने कहा मेरी मदर बहुत कम पढ़ी लिखी है। सो बेसिकली जब मेरी मदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर थी वेस्टीज के अंदर, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे सीधे टांग की 3 जगह से हड्डियां टूटी थी और 11 महीने में बेड में रहा, 11 मंथ। जस्ट इमेजिन, मेरी 1 लाख रुपए की अर्निंग पर मंथ थी, मेरी अर्निंग से पूरा घर परिवार चलता था। 2012 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, मेरे परिवार के सारे खर्चे मेरी सैलरी में चलते थे। लेकिन जब मेरे एक्सीडेंट हुआ और 11 महीने में बेड पे गया, तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि जीवन में प्लान बी, स्टेपनी होना कितना जरूरी है, एक सेकेंड अर्निंग होना कितना जरूरी है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में इंसान को ज्यादा रियलाइज होता है। सो जब मेरी अर्निंग 0 हो गई, मैं घर पे था, मैंने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि मैं 11 महीने बेड पे हूँ, अब मेरे को एटलीस्ट 1 महीने सपोर्ट कर दीजिए फाइनेंशियली। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे एचआर में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप घर में बैठे रहो और हम आपको इनकम दे देंगे। तो मुझे समझ में आ गया भाई कि लाइफ में एक सेकेंड अर्निंग होना जरूरी है। अभी भी वेस्टीज मेरा करियर नहीं था। मेरी रिकवरी में पूरा 1 साल लगा। मेरी रिकवरी हुई 2016 दिसंबर, और मैंने वेस्टीज की बिजनेस को स्टार्ट किया 2017 जनवरी एज ए करियर बाय चॉइस। ये मेरा चुनाव था जनवरी 2017 की, अब मैं वेस्टीज करूंगा अपनी मदर के साथ, और ये मैंने चॉइस किया था। अब की बार बाय चांस नहीं था, अब की बार चॉइस था कि अब मैं बिजनेस करूंगा, अपनी मदर को सपोर्ट करूंगा। और वहां से मेरी एक्चुअल शुरुआत हुई वेस्टीज बिजनेस के अंदर। मैंने वेस्टीज बिजनेस को जब किया तो मेरे लिए बहुत टफ था इस बिजनेस को करना, क्योंकि एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी 12 साल लगाने के बाद दोबारा से अपने करियर को बनाना इज वेरी बिग टास्क। तो मेरे लिए बहुत टफ था इनिशियली। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड जो थे, जितने लोग, मेरी मदर ऑलरेडी सबको बता चुकी थी, मेरे मामा को, मेरे चाचा को, मेरी बहनों को, सबको मेरी मदर पहले से बता चुकी थी। सबको पता था कि ये वेस्टीज बिजनेस करती है। तो मेरे को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सबने इग्नोर कर दिया, सबने रिजेक्ट कर दिया। बट क्योंकि मैंने बाय चॉइस किया था, सपने मेरे थे, तो मुझे पता था चलना भी मुझे पड़ेगा। कोई चले या ना चले, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं वेस्टीज बिजनेस को 3 साल से पहले क्विट नहीं करूंगा, क्योंकि
मेरी अपलाइन ने मुझे एक चीज बताई थी कि 3 से 5 साल इस बिजनेस में लगता है कामयाबी में, और 3 से 5 साल से पहले कामयाबी के बारे में सोचियो मत, बस करता जाइयो, काम करता जाइयो, दिन रात मत देखियो, सफलता आए ना आए 3 से 5 साल लगाने हैं। मुझे बात समझ में आ गई कि 3 साल का कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग, 3 से 5 साल का, और अगर ये मैंने कर लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भी नहीं थी, सिर्फ मैं आया था कि मुझे जितना मैं कमाता हूँ अपनी जॉब से, मेरे को सिर्फ इतना मिल जाए, वेस्टीज से बहुत है, ओनली 1 लाख रुपीज। और मैंने कमिटमेंट किया कि 1 साल तक मेरे को ये अर्निंग चाहिए, क्योंकि अब की बार चॉइस था, तो चॉइस के साथ साथ कमिटमेंट भी आता है। मैंने कमिटमेंट किया कि मेरे को ये जो अर्निंग चाहिए 1 साल में चाहिए, और ये मैंने बिजनेस की शुरुआत करी जनवरी 2017, वो भी पार्ट टाइम में। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 11 मंथ मेरा वेस्टीज से जो पे आउट था वो था 95,000, 11वें महीने का पे आउट, वो भी पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ। मेरा जो शेड्यूल था, मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट, अगर आपने भी ये अपना लिया तो शायद आपको भी कामयाबी बहुत तेजी से मिलेगी। मेरा जो शेड्यूल था, मेरे को सिंपल चीजें ज्यादा समझ में आती, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो ज्यादा टेक्निकल चीजें मुझे समझ में नहीं आती। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि तुम करता क्या है। मैंने कहा मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, 10 बजे दुकान में पहुंचता हूँ, 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं दुकान में स्टैंडिंग खड़ा रहता हूँ। मैं लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्कारा, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, लिप ग्लॉस, कंसीलर, ये जो जितनी चीजें ब्यूटी प्रोडक्ट मैं इनमें था, तो मैं इन्हीं को बेचता रहा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेडीज के हाथ पकड़े, बहुत सारे लेडीज के, कोई काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि जब आप लिपस्टिक लेने जाते हैं, हमारे बीच में जो विमेन है, सबसे पहले क्या करता है सेल्स गर्ल और सेल्समैन जो होता है आपके पास, सबसे पहले आपका हाथ पकड़ता है। तो मुझे भी भगवान ने बहुत मौका दिया बहुत सारी लेडीज का हाथ पकड़ने का, लेकिन मेरा वो बिजनेस का, मेरी जॉब का नेचर था। सो बेसिकली मैंने अपनी जॉब के साथ, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि तू क्या करता है। मैंने कहा मैं सुबह जाता हूँ, स्टैंडिंग खड़ा रहता हूँ, सुबह से शाम तक बस कस्टमर का इंतजार करता हूँ, कस्टमर आता है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट देता हूँ। उन्होंने कहा फिर रात को क्या करता है। मैंने कहा रात को घर जाने के बाद मैं 9 बजे निकलता हूँ शॉप से, मेरी शॉप बंद होती है 9 बजे, मैं 9 बजे शॉप से निकलता हूँ, घर जाता हूँ, आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। उन्होंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखियो, आज के बाद अगर ऑफिस से निकलने के बाद, रात को दुकान से निकलने के बाद अपने घर में अपने घर की चाय पिएगा तो वेस्टीज में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज के बाद वेस्टीज बिजनेस में रात को ऑफिस से निकलने के बाद किसी और के घर की चाय पिएगा तो गारंटेड है 1 साल में कामयाबी मिल जाएगी। मेरे को बात समझ में आ गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब रोज अपने घर की चाय नहीं पीऊंगा, किसी और के घर में जाके चाय पीऊंगा, और चाय पीऊंगा तो चर्चा होगी, क्योंकि चाय में क्या होता है, चर्चा होती है, कैसे आए, क्या हालचाल, इतनी रात को, तो चर्चा होती थी। फिर चर्चा करते थे कि भाई कुछ नया काम स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मेरा बिजनेस शुरू हुआ और 1 साल में पार्ट टाइम में 95,000 रुपए की अर्निंग आनी शुरू हो गई। जैसा मैंने कहा शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए भी मुश्किल होगा, आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पर ऑलरेडी शॉर्टकट है, 3 से 5 साल में आपको रिटायरमेंट मिल जाती है, अर्ली रिटायरमेंट, और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो। लेकिन इस शॉर्टकट में भी कुछ समझदार लोग होते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। उन्हें 5 साल वाली सफलता भी 5 महीने में चाहिए, वो लोग यहाँ नहीं चल पाते। आप सोचिए ना यार, आज मेरी हाईएस्ट अर्निंग 7.25 लाख रुपए की है। मुझे वेस्टीज में, जी बजा दीजिए, बजाओ तो सारे बजाओ, वरना मत बजाओ, कोई कारण नहीं। थैंक यू सो मच। सोचिए 7.25 लाख रुपए 1 महीने का अर्निंग। मेरी वेस्टीज में शुरुआत 2017 से कितने साल हो गए, कितने हो गए, प्लीज बोलिए कितने हो गए, 7 साल। 7 सालों में 7 लाख रुपए की अर्निंग पे एक इंसान पहुंच गया, जहां पर 35 साल में भी आदमी नहीं पहुंच पाता 7 लाख रुपए में, वहां पर 7 साल में पहुंच गया। तो शॉर्टकट है या नहीं है, यस और नो? तो इस शॉर्टकट में भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं यार। तो जो लोग इस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं वो फेल हो जाते हैं। 3 से 5 साल का मतलब 3 से 5 साल ऑलरेडी शॉर्टकट है, अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। मैंने भी वही किया, 3 से 5 साल टिका रहा, बिजनेस को बिल्ड किया। अचीवमेंट बाय प्रोडक्ट है, इस चीज के अंदर अगर आप काम करते हैं तो अचीवमेंट बाय प्रोडक्ट है, अपना बाकी है सर, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। आप काम करो, देने वाला बैठा है।
आप बस फील्ड में मेहनत करो, निकल के प्लान दिखाओ बस निकल के। और एक चीज कभी मिस मत करना इस चीज के अंदर, वो है एनवायरनमेंट, माहौल, इवेंट, सीएनटी, सेमिनार, वीआईपी, वीएलसी, वीडब्ल्यूएस, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, कभी भी इस माहौल से बाहर नहीं जाना, क्योंकि माहौल बहुत बड़ा काम करता है। मानते हैं? मानते हैं माहौल काम करता नहीं करता है? क्योंकि कहावत मैंने सुनी थी बड़े बूढ़ों से कि अगर आप 6 जुआरियों के साथ बैठोगे तो 7वें जुआरी आप पक्का हो। अगर आप 6 शराबियों के साथ बैठोगे तो 7वें शराबी आप पक्का हो। अगर आप 6 चोरों के साथ बैठोगे तो 7वें चोर आप हो। और अगर आप 6 लखपतियों के साथ बैठोगे ना, आई विल चैलेंज यू, 7वें लखपति आप हो। ये बात का ध्यान रखना। तो मैंने इस इन्वायरमेंट को कभी मिस नहीं किया और हमेशा प्रायोरिटी दी इवेंट को, ना केवल खुद बल्कि अपनी टीम को भी वही चीज सिखाई, इवेंट मिस नहीं करना है कभी भी नहीं। और इस बिजनेस में ना जैसा आप करते हैं ना वैसा ही आपकी टीम करती है, जैसा आप बोलते हैं वैसा आपकी टीम कभी नहीं करती। मैंने जो बोला वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसा आप करते हैं वैसा आपकी टीम करती है, जैसा आप बोलते हैं आपकी टीम कभी नहीं करती। अगर आप अपनी टीम से बोल रहे हैं भाई यूनिफॉर्म सिलवा ले, और आप बने चौधरी बन के बगैर यूनिफॉर्म के घूम रहे हैं, तो आपकी टीम आपसे समझदार है, वो कभी नहीं सिलवाएगी। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंटेशन फाइल ले ले, और आप पेपर प्लान पे बगैर फाइल के प्लान दिखा रहे हैं, तो आपकी टीम आपसे समझदार है, कभी नहीं दिखाएगी। तो जैसा आप बोलते हैं वैसा आपकी टीम कभी नहीं करती, जैसा आप करते हैं बगैर बोले कर देती है। एग्जांपल दूं, ऐसे करिए सारा अपना हाथ, ऐसे, वेरी गुड, बहुत ऊपर तक करिए, बिल्कुल जितना स्ट्रेच हो सकता है घुमाइए, घुमाइए, सारे घुमाइए। क्विकली टच योर चिन, वेरी गुड, जिसका हाथ जहां है वहीं रखना। मैंने बोला क्विकली टच योर चिन, आपका हाथ कहां पे है? ठीक पे, गाल पे। आप में से 90% लोगों का हाथ गाल पे है। जो मैंने बोला वो गया भाड़ में, और जो मैंने किया वो बगैर बोले आपने कर दिया, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसा आप बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर आपकी टीम कभी नहीं करती, जैसा आप करते हैं बगैर बोले कर जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। आप फील्ड में उतर के प्लान दिखाना शुरू कर दो, ग्रुप में अपनी फोटो डालना शुरू कर दो। आज से रोज, आज के 4 दिन बाद 4 लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे आपकी टीम में। आप हर महीने की 2 तारीख को अपनी बिलिंग कंसिस्टेंसी फोटो डालना शुरू कर दो ग्रुप में। आपके साथ 4-5 लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम मैंने करना शुरू किया, धीरे धीरे कामयाबी आई। 13वें महीने में मेरे वेस्टीज से पहली गाड़ी को अचीव किया। मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का था, मैंने पहली गाड़ी को अचीव किया टाटा नेक्सॉन 13 मंथ, 13वें महीने के अंदर। उसके बाद जब कोविड था, कोविड में जब पूरी दुनिया पैसा बचा रही थी, तो मैंने कोविड में दूसरी गाड़ी ली, लग्जरी कार ऑडी A4, लगभग 57 लाख रुपए की, थ्रू वेस्टीज कार फंड। एंड बिलीव मी, मेरी कार के सेलिब्रेशन में 1000 लोग आए थे। कसम से, जिस दिन मेरी शादी थी ना उस दिन भी मेरी बारात में 200 लोग ही गए थे, लेकिन मेरे कार के सेलिब्रेशन में 1000 लोग आए थे। सोचो, ये दे दिया वेस्टीज ने। एक आम इंसान, 200 लोग मेरे कार के सेलिब्रेशन में थे। सो बेसिकली ये वेस्टीज ने दिया। 7 टाइम मैंने वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप किया, 7 बार। मैं जिस गांव में रहता हूं ना, वहां दिन में 3 बस जाती है पूरे दिन भर में, 3 बसें ओनली। एक सुबह 7 बजे, एक दिन में 2:30 बजे, और एक शाम को 4 बजे। क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ, तो वहां पे रात को ड्राइविंग वगैरह वहां की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। रात को अंधेरा बहुत होता है, जानवर होते हैं, बाघ, शेर, एलिफेंट रोड पे आ जाता है। सो बेसिकली वहां पे रात को अलाउ नहीं होता। 3 बसें जाती हैं, और वो बसें भी इतनी लग्जरी होती हैं, इतनी लग्जरी कि अगर आप उसमें काला कोट पहन के बैठोगे तो 1 घंटे की डेस्टिनेशन के बाद आपका कोट सफेद हो जाएगा, इतनी लग्जरी होती है। समझ रहे हैं? मतलब वहां की रोडें इतनी उबड़ खाबड़ होती हैं, इतनी धूल होती है कि अगर काला कोट पहन के 1 घंटे का सफर कर दोगे तो सफेद हो जाएगा।
ऐसा मेरा गांव है, उस गांव से मैं हूं। मैंने कभी भी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं प्लेन में भी बैठूंगा, कल्पना में भी नहीं था। और मुझे पक्का पता था कि भुवन पूरी दुनिया जा सकती घूमने फॉरेन ट्रिप, लेकिन तू नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कभी अपना पासपोर्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि एक तो होता है कि गुंजाइश है कि जा सकता है, एक होता है कि गारंटी है कि कभी जाएगा ही नहीं। तो मैंने कभी अपना पासपोर्ट नहीं बनाया। बट कैन यू इमेजिन 7 टाइम फॉरेन ट्रिप, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया। ना केवल मैं बल्कि मेरा परिवार, मेरी मदर 60 इयर्स ओल्डेस्ट जो मेरी मदर है, उन्होंने मलेशिया स्टार क्रूज ट्रिप किया, दोबारा से आने वाला है। जरूर अचीव करिएगा। स्टार क्रूज बहुत मेमोरेबल ट्रिप बनने वाला आप लोगों के लिए, प्लीज मत छोड़िएगा। टाइटैनिक के बराबर का जहाज होता है भाई साहब, मजा आ जाता है जिंदगी में। अगर इसका लुत्फ नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं किया हमने, समझ लो। छोड़िएगा मत, स्टार क्रूज आने वाला है। तो मैं लकी रहा कि मैंने खुद का तो पासपोर्ट बनाया, साथ में अपने बच्चों का, अपनी मदर का, अपनी वाइफ का, सबका पासपोर्ट बनाया। साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, पता नहीं वियतनाम, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री वेस्टीज ने घुमाया। और ये तो अभी शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो हर साल ट्रिप का इंतजार करते हैं, जब भी फॉरेन ट्रिप आएगा तो बस पासपोर्ट जमा करके चल देते हैं घूमने। ये मौका आपके पास भी है। बस तकलीफें वो सारी झेलनी पड़ेंगी जो यहाँ बैठे हर लीडर ने झेली है, क्योंकि ना यहाँ पे बैठे हर इंसान को बोला गया है, रिजेक्शन हर किसी को आई है, ताने घर वालों ने हर किसी को दिए हैं, गालियां सबको पड़ी और पागल सबको बोला है। आप इकलौते नहीं है इस लीग में कि आपको स्पेशली लोग पागल बोल रहे हैं। आप इकलौते नहीं कि आपके घर वाले आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप इकलौते नहीं कि आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि भाई ये तो पागल हो गया। आप इकलौते नहीं है कि आपके रिश्तेदारों ने आपको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे बैठे जितने कामयाब लीडर हैं, सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ा। और अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। कामयाबी 100% मिलेगी। यही नहीं, जैसा मैंने कहा, स्टार क्रूज बिल्कुल मत छोड़िएगा। ऐसी लाइफ मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी, कभी भी नहीं। मैं 7 स्टार प्रॉपर्टी में था वियतनाम के अंदर, ये अलमारी के अंदर एक बाथरूम रखा हुआ था। मैंने हमेशा पिक्चरों में या तो हीरो को या फिर विलन को देखा था पहनते हुए बाथरूम। तो कितना मजा आता है इन चीजों को एंजॉय करते हुए ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे जो पूर्वज थे उनको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, आपको पता है ना, ये तो पता है ना, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। तो वेस्टीज भी आपको मौका देती है साल में 3 बार अंग्रेजों को अपना गुलाम बनाने का, साल में 3 बार मौका देती है। और मैं पूरा बदला चुका के आता हूँ, जब भी जाता हूँ पूरा काम कराता हूँ, मेरा बैग उठाओ, मेरा ये करो वो करो। तो भैया अपने पूर्वजों का जो कर्ज है उतारना पड़ेगा या नहीं उतारना पड़ेगा? यस और नो? तो आपके पास भी मौका है वो कर्ज उतारने का, इस चीज का ध्यान रखना। मैं अगर अपनी अर्निंग की बात करूं तो मेरे को फाइनेंशियल ईयर वाइज जो अर्निंग आई वेस्टीज में अभी तक, अगर मैं कैलकुलेट करूं लास्ट 2 मंथ्स बैक, तो 3.25 करोड़ रुपए वेस्टीज ने मेरे परिवार में ट्रांसफर किए। 3.25 करोड़ रुपए 7 साल के अंदर। कई लोग होंगे जिनको विश्वास नहीं होता, उनका जो माइंड होता है वो नेगेटिवली प्रोग्राम किया गया होता है। वो माँ की कसम खा के बैठा होगा इस हॉल के अंदर कि तू जितना मर्जी बोल ले, मैं विश्वास नहीं करने वाला। जो नेगेटिवली प्रोग्राम माइंड है वो इस टाइम पे हॉल के अंदर होगा, लेकिन कसम खा के बैठा होगा कि तू जितना मर्जी बोल ले, चीख ले, जो मर्जी कर ले, मैं पॉजिटिव होने वाला नहीं हूं। सो बेसिकली मैंने 3.25 करोड़ रुपए कमाए। यहाँ पर एक टीडीएस सर्टिफिकेशन है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। यहाँ पे मेरी मदर का नाम लिखा हुआ विमला शर्मा, और ऊपर एक पैन नंबर है जिसको मैं आपको लिखवा रहा हूँ, खासकर उस नेगेटिव माइंड को जो इस हॉल के अंदर बैठा है। पैन नंबर है FFZPS 4628F। नाम है विमला शर्मा, जो कि मेरी मदर की आईडी है इस बिजनेस के अंदर, और अमाउंट मैंने बताया 3.25 करोड़ रुपए। तो ये पैन नंबर ले जाके किसी भी समझदार व्यक्ति को दे दीजिएगा जिसके पास नॉलेज है कि पैन नंबर से कैसे इनकम चेक की जाती है। ये सरकार देती है परमानेंट अकाउंट नंबर। आप जाके चेक करिएगा कि क्या विमला शर्मा के अकाउंट में वेस्टीज के माध्यम से टिल डेट 3.25 करोड़ रुपए की आमदनी आई है या नहीं आई है।
100% आइए दोस्त, विश्वास करो या ना करो, ये चॉइस आपकी है। 200% आइए। विश्वास नहीं है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, FFZPS4628F पैन नंबर है। पहले विश्वास करना और फिर विश्वास से आना, और पहले दिन से लग जाना, दुनियादारी को छोड़ देना, रिजेक्शन को भूल जाना, बस लग जाना काम करने में। यही नहीं, आपको वेस्टीज के अंदर एक रीजन चाहिए काम करने के लिए। मेरे पास कोई रीजन नहीं था, टांग तोड़ के मेरे पास एक रीजन आया। आपके पास भी चॉइस है, हाथ पैर तोड़वा के वेस्टीज करना है या बगैर हाथ पैर तोड़वाए करना है, इट्स अप टू यू। ये चॉइस है आपके पास। मैंने तोड़वा के करा, आप बगैर तोड़वाए कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 3 से 5 साल आपको वेस्टीज में स्पेंड करना है सिर्फ ईमानदारी से, और सारे काम खुद करने हैं। तो अपलाइन के भरोसे मत बैठना। मैंने एक प्लान दिया था अपने क्लाइंट से, ओनली एक प्लान, सिर्फ एक प्लान। आप यकीन करो या ना करो, इट्स अप टू यू, बट एक प्लान। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, फील्ड में मुझे खड़ा होना है, मुझे लीड करना है अपने लोगों को, मेरे को अपनी टीम को लीड करना है। तो कहीं ना कहीं मेरी टीम मुझ पर तब भरोसा करेगी जब मैं खड़ा होऊंगा लीडर की तरह। तो मैंने एक प्लान लिया, 3 से 5 साल का कमिटमेंट किया, और आज मैं इस बिजनेस के अंदर अपनी स्टोरी आपके आगे सुना रहा हूँ। अगर आपने भी यही एटीट्यूड कैरी किया तो डेफिनेटली आप भी अगले 3 साल बाद अपनी स्टोरी किसी न किसी दिल्ली, इंडिया के किसी न किसी स्टेट में आप अपनी स्टोरी जरूर सुना रहे होंगे। वेलनेस, जैसा कि आपको पता है, ग्रोइंग सेक्टर है। डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। आप एक सही जगह पे सही समय में और सही लोगों के बीच में बैठे हो, और सबसे भाग्यशाली हो कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका करियर तबाह हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में। कई कंपनियों ने कई सारे लोगों की बात मृत्यु कर दी। यू आर लकी कि आप वेस्टीज का पार्ट हो। 20 साल पुरानी कंपनी, वेलनेस के अमेजिंग प्रोडक्ट और एक बहुत बड़ी जर्नी जहां पर वेस्टीज ऑलरेडी स्टैंड है। मुझे एक गारंटी है, मैं पक्का आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि वेस्टीज अगले 20 साल भी खड़ी रहने वाली है। लेकिन इस बात की गारंटी मुझे नहीं कि आप अगले 20 महीने खड़े रहोगे या नहीं रहोगे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। सो इस चीज का ध्यान रखना। एक छोटा सा वीडियो है, और इस वीडियो के बाद मेरी कहानी यहीं पे मैं खत्म करूंगा। ये वीडियो आपको सब कुछ बयां कर देगी जो मुझे वेस्टीज ने दिया लगभग पिछले 7 सालों में। क्योंकि एक चीज और वेस्टीज देती है जो शायद दुनिया की कोई और इंडस्ट्री नहीं देती, और वो चीज जो वेस्टीज देती है वो ये वीडियो आपको बताएगा। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट, यहाँ के सभी फ्रंटलाइन लीडर, मेरी सभी अपलाइन, मेरी सभी डाउनलाइन, सबको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। क्योंकि अगर ये वेस्टीज नहीं होता तो भुवन चंद्र शर्मा की कोई औकात नहीं थी कि वो अपनी कहानी आपको यहाँ पे खड़े होकर सुना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग। सर साउंड कनेक्टेड है, प्ले कर सकते हैं यहाँ से, वीडियो प्ले कर दीजिए, बस टैप कर दीजिए वहां पे जाके। ये वीडियो मेरे को इमेजिन मत करिएगा, अपने आप को इमेजिन करिएगा कि आप हैं, तो ज्यादा मजा आएगा वीडियो देखने। ठीक है, आप प्ले कर दीजिए। वेस्टीज के इवेंट हो और टेक्निकल इश्यूज ना, ऐसा हो सकता है। एक बार तालियां बजा दो, क्या पता आपकी वजह से ठीक हो जाए। सारे बजा दो यार, मैंने कहा ना ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या हुआ सर? चलेगा मुझे आइडिया नहीं, ये तो क्लियर नहीं। मेरे पास है मेरे मोबाइल में, अगर पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता था कि सभी लोग देखें। अगर पॉसिबल है तो 2 मिनट में व्हाट्सएप पे लेके आप इसको व्हाट्सएप वेबसाइट के अंदर करें, वो कर लीजिए।